चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हम बताएं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कि विद्युत क्षेत्र जिसमें आवेशों से वो उत्पन्न किया जाता है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या है। तो चलिए टॉपिक पर विचार करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चीज पढ़ेंगे हम लोग असमरूप विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आवेश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, इतना तो समझ में आ ही गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वहां से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर मूव करता है, मतलब बाहर की ओर गति करता है। ये काल्पनिक रेखा होती है जो हमेशा बाहर की ओर निकलती रहती है, तो इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये खत्म कहां पर होगा, समाप्त नेगेटिव पर। नेगेटिव पे आके ये समाप्त होती है, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बस यही विद्युत बल रेखाएं एक समान रूप से एक ही दिशा में समान डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे चेक करके कि हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो जाएगा। तो उसी क्षेत्र को हम लोग कहेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। बात समझे? सिर्फ परिभाषा पढ़ने से बाबू कुछ होने वाला नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए वही काल्पनिक रेखा एक समान रूप से स्थापित कर दिया, मतलब रख दिया। सबका लंबाई देखिए बराबर, सबका जो गैप है बीच में, गैप सबका बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे एग्जाम्पल भी हम दिखाते हैं, जैसे ये आमने सामने लिए और ये थोड़ा गैप ज्यादा कर दिया, किसी के लंबाई हम ज्यादा कर दिए, क्या इस क्षेत्र को हम लोग समरूप क्षेत्र कह सकते हैं? ना, ये लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई उसका थोड़ा कम है, ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे क्या? असमरूप विद्युत क्षेत्र। और इस क्षेत्र को कहेंगे हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र। तो इसका परिभाषा सिंपल है, उसे क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। जैसे परिभाषा लिखिए, अपना लैंग्वेज से लिख सकते एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन से भर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि समरूप विद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। और असमरूप जिसमें समान ना हो, देखिए असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैसे देंगे परिभाषा? वैसे विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान ना हो, तो उस क्षेत्र को असमरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट देखिए यहां पर। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, लहर की तरह, कि हर एक जगह पर देखिए। इसका मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र इस दिशा पर जाएगा, इस पॉइंट पर विचार करेंगे, इस दिशा में जाएगा, इस पॉइंट पर विचार करेंगे तो इस दिशा में जाएगा। तो कि डायरेक्शन कोई एक दिशा में है ही नहीं, फर्स्ट। दूसरी बात है, इसका जो गैप है हर एक जगह पर एक जैसा नहीं है। एक तो डायरेक्शन ना होने के कारण तो खत्म हो गया, समरूप तो ये आएगा ही नहीं। तो ये क्षेत्र को कहेंगे क्या? असमरूप विद्युत क्षेत्र। ये भी डायग्राम बना सकते हैं, या अभी अभी जो बताए हम वहां पर वेक्टर ऑफ बी से सूचित करते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र को, वेक्टर ऑफ पी। लेकिन असमरूप में क्या होगा? डायरेक्शन नहीं होगा, जिस कारण यहाँ पर ओनली ई लगता है, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगेगा, ओनली ई। वेक्टर लगा देंगे तो डायरेक्शन आ गया। यहाँ पर डायरेक्शन है? डायरेक्शन था ही नहीं, हम तो दिखा दिए, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं, कैसे? देखिए ये वाला जो अभी बताए, दो को दिखा दीजिए सामने, फिर एक दिखा दीजिए थोड़ा दूर में, फिर और भी थोड़ा दूर में। तो क्या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नहीं, देखिए सबका गैपिंग अलग अलग दिख रहा है, लंबाई भले सेम हो लेकिन गैप अलग अलग हो। तो जो जितना सामने रहेगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं।
और जितना दूर में होगा विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो यहाँ पर एक समान मान नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र। बस यही था ये सवाल। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका अगर नोट्स लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11th क्लास, 12 क्लास नोट्स अवेलेबल है। वहाँ पर जाके डाउन सर्च में जाइए, जाके टॉपिक का नाम डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आ जाएगा। जो चाहिए डाउनलोड करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।